भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बारूदी साजिश से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है और पाकिस्तान का एक कार्गो शिप भारत के बिल्कुल करीब खड़ा है। एमवी अल बखेरा नाम का ये जहाज बांग्लादेश के चांदपुर बंदरगाह में लंगर डाले बैठा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पाकिस्तानी कार्गो शिप में 250 किलो RDX, 100 AK-47 राइफल और भारी तादाद में गोला बारूद लदा हुआ है, जिसे बांग्लादेश में एक सुरक्षित जगह पर उतार लिया गया। अब कराची से चले इस शिप को ढाका जाना था, लेकिन इसने अचानक रूट बदला और चटगांव होते हुए चांदपुर पोर्ट तक पहुंच गया। भारतीय इंटेलिजेंस के सोर्सेस के मुताबिक इस शिप में 720 टन पशुओं का चारा लदा है, लेकिन यह चारा भारत को धोखा देने के लिए लादा गया। सूत्रों के मुताबिक इस शिप में लदे RDX और राइफल को चिटोग्राम पोर्ट पर उतार दिया गया और सुरक्षित जगह पर रख दिया गया है। और यही सबसे बड़ा खुलासा है, जहां कराची से बांग्लादेश भेजे गए RDX का सच आखिर है क्या, यही खुलासा अब आपके सामने। और सबसे बड़ी बात कि जो इनपुट इसको लेकर मिल रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से पाकिस्तानी कार्गो शिप में 250 किलो RDX, 100 AK-47 राइफल और भारी तादाद में गोला बारूद लदा हुआ था, जिसे बांग्लादेश में सुरक्षित जगह पर उतार लिया गया। आखिर इसको लेकर क्या जानकारी अभी तक सामने आई है, एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगी। और इस शिप की पूरी मूवमेंट को लेकर क्या इनपुट है, इसके बारे में भी एक एक डिटेल होगी। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आई शिप की ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है एमवी अल बखेरा को लेकर। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कराची से ये जो शिप चला, इस शिप को ढाका जाना था। ये एक पूरी मूवमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूं, क्योंकि कराची से इस पूरे रूट को देखते हुए जिस तरीके से चांदपुर बंदरगाह तक इस शिप को जाना था, उससे पहले ये चटगांव में रुका है। ये लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर चटगांव, आपको ये बता दूं कि यहां पर अब यूनुस सरकार के आने के बाद ये पहली बार है, क्योंकि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान प्रतिबंध था इस पर, यहां पर बैन था। बावजूद इसके अगर ये मूवमेंट इस वक्त कराची से आ रही इस कार्गो शिप की चटगांव तक सामने आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चटगांव वो जगह है जहां पर इस पूरे गोला बारूद को उतार दिया गया। जो RDX, जो AK-47 को लेकर साजिश के तहत ये बड़ी खबर सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि चटगांव वो जगह है जहां पर ये शिप रुका और ये सारा सामान जो लदा हुआ था इस शिप में, इस गोला बारूद को, भारी मात्रा में मौजूद इस गोला बारूद को चटगांव में उतार दिया गया और उसके बाद चांदपुर बंदरगाह पहुंच चुका है ये शिप। अब कराची से चला ये शिप इस वक्त भले ही चांदपुर बंदरगाह में है, लेकिन उससे पहले क्या किसी साजिश के तहत इसे चटगांव में रोका गया और ये सब कुछ जो भारी मात्रा में गोला बारूद बांग्लादेश के चांदपुर बंदरगाह में ये जो लंगर डाले बैठा रहा, क्या ये भारत के खिलाफ साजिश का भी एक बहुत बड़ा संकेत है? इसी को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ भी सवाल करूंगी। मेरे सहयोगी सुमित और मनीष भी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं, जिनसे इसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। फिलहाल जो खबर आई है उसके मुताबिक पाकिस्तानी शिप में क्या है, 250 किलो RDX, 100 AK-47 और गोला बारूद, क्या पाकिस्तान से किसी साजिश के तहत ही शिप में ये सब कुछ आया है? क्योंकि कराची से ढाका के लिए एमवी अल बखेरा जिस तरीके से निकला था, ये साजिश की क्रोनोलॉजी के तहत इनपुट आपके सामने, क्योंकि शिप ढाका ना जाकर सीधा चांदपुर पोर्ट चला गया। अब ढाका ना जाकर चांदपुर पोर्ट जाने का मतलब क्या है और खुफिया एजेंसीज को धोखा देने के लिए क्या शिप में चारा भरा गया था? क्योंकि खबर तो यही थी कि इसमें चारा था, लेकिन चारे की आड़ में 250 किलो RDX और 100 AK-47 जिस तरीके से रखा गया और ये बारूदी साजिश जिस तरीके से सामने आई है, उसमें खुलासा ये कि हथियार और गोला बारूद को चिटोग्राम पोर्ट पर उतार दिया गया। अब सबसे बड़े सवाल यही, चिटोग्राम पोर्ट पर सुरक्षित जगह पर हथियार रखे गए हैं, यही एक और बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर हो रहा है। लेकिन अब भारत के खिलाफ क्या यह पाकिस्तान की RDX वाली साजिश है? ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के रास्ते गोला बारूद भारत पहुंचाने की जो आशंका है, खुफिया एजेंसीज को यह आशंका है कि भारत के खिलाफ गड़बड़ी फैलाना चाहता है पाक।
और पाकिस्तान बांग्लादेश का जिस तरीके से इस्तेमाल कर भारत को निशाना बनाना चाहता है, इसको लेकर एक्सपर्ट से सवाल करूंगी। साथ ही आईएसआई ने कराची से जो 250 किलो आरडीएक्स भेजा है, 100 AK-47 भेजे हैं, इसके बारे में भी सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अशांत बांग्लादेश भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पहली पसंद बना हुआ है और बांग्लादेश के कट्टर संगठनों को आईएसआई फंडिंग करने में जिस तरीके से जुटा हुआ है, उसको लेकर भी एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बड़े सिंडिकेट में इस साजिश में शामिल होने का जो शक है, इस पर भी हमारे रिपोर्टर्स के पास बड़ा इनपुट है। इस बीच आपको बता दूं, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कमोडोर रिटायर्ड GJ सिंह सर भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पाक की साजिश को देखते हुए आईएसआई की ये जो फंडिंग है, ये किस तरीके से बांग्लादेश में और फंड करते हुए साजिश के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ऑपरेट कर रही है, इस पर सवाल करूंगी जितेंद्र से। रविशंकर दत्ता कोलकाता से मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इसी कार्गो शिप में चारे के साथ लगे इसी गोला बारूद के बारे में सवाल रविशंकर दत्ता से होगा। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। मनीष, सवाल आपसे होगा इस लिहाज से कि ये जो रीबैलेंस करने की पाक और बांग्लादेश की ये कोशिश है, उसमें इस नजदीकी से क्या गेन करना चाहता है बांग्लादेश पाकिस्तान से? और सुमित चौधरी मेरे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, जिनके पास ये तमाम इनपुट है कि आखिर किस तरीके से बांग्लादेश में यूनुस सरकार के आने के बाद ये बदलाव बहुत बड़े संकेत भी दे रहे हैं। सबसे पहले रविशंकर दत्ता, सवाल आपसे, कार्गो शिप की इस मूवमेंट के बारे में क्या इनपुट था? चारे के साथ लगे गोला बारूद के बारे में क्या इनपुट? देखिए, ये जो MV अल बखेरा है, ये बांग्लादेश की ढाका और कराची के बीच आता जाता रहता है कार्गो शिप है और इसमें जितने भी सारे नाविक थे, करीब 6 महीने से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो है, इसमें करीब 700 टन फर्टिलाइजर्स थे, जिसके आड़ में करीब 250 किलो RDX और 100 से ज़्यादा AK-47 और उसके साथ बुलेट्स इसमें छुपाए गए थे, जो कि ढाका ना पहुंच के अचानक चांदपुर पोर्ट पे पहुंच जाती है। और जैसे ये पहुंचता है, वहां पे इसको लेकर संदेह होता है। इंडियन इंटेलिजेंस के पास पुख्ता खबर था इसके बारे में कि ऐसा कुछ बहुत भयंकर कुछ बांग्लादेश में पहुंच रहा है, जो कि एक साजिश के तौर पे वहां पे पहुंच रहा है और इंडिया के लिए बहुत बड़ी थ्रेट हो सकती है। अब ये जो MV अल बखेरा है, ये बांग्लादेश के ढाका और कराची के बीच जो आता जाता रहता है, इसमें जो नाविक थे, जैसे ये जो जहाज़ है ये चट्टग्राम में पहुंचा, वहाँ पे लोग शॉक हो गए, क्योंकि उसके जो नाविक थे, उनका एक का नाम था आकाश मंडल। देखा गया जो इनके नाविक थे, उनमें 7 लोगों की हत्या हो चुकी है। जो ये आकाश मंडल ने किया है, उनका ये कहना था, ये जहाज़ में काम करने वाले जो मालिक है, 6 महीने से इन लोगों को पैसा नहीं दे रहे थे, उसके गुस्से में ये इन लोगों को मार डाला। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस जो है, उनके पास ये खबर थी कि इन लोगों को मार दिया गया इसीलिए क्योंकि इन लोग ने जान लिया था कि फर्टिलाइजर्स के आड़ पे क्या चीज़ यहाँ पे लाया जा रहा है, और क्योंकि ये अपना मुंह खोल सकते थे, इसीलिए इसको नॉर्मल जो टेररिस्ट ऑपरेटिव्स होते हैं, उनके जो प्रोसीड्योर्स होते हैं, उनके तौर पे इनको मौत की घाट उतार दिया गया। रैब ने गिरफ्तार किया आकाश मंडल को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो बांग्लादेश पहुंचा है, अभी यूनिस की सरकार है, ये बांग्लादेश में इतना गोला बारूद हथियार, इतना RDX पहुंचा है, इसका सवाल उठता है क्यों?